हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही अनोखी, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है आर्कएंजल यूरियल। बहुत ही लकी कार्ड है। लकी हो आप सब। आज का दिन भी बहुत खास है। मूविंग, यहाँ पे आ गया है मैनिफेस्टेशन। बहुत ही प्यारा कार्ड है। देखो, ऐसा लगता है कि आज सुबह बहुत ज़्यादा खास रही है और ख़ास के साथ साथ मुश्किलों भरी भी रही है। ऐसा लगता है कि आप कल रात बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में थे और इनफैक्ट कि आप इस वजह से सो भी नहीं पा रहे थे, पर आपने अपने आप को सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले समझा लिया था कि अब से अब अपनी लाइफ की बागडोर खुद के हाथ में लोगे। ठीक है, चेंज होना पड़ेगा, पर चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं होगे, उसी सेम जगह पे स्टक होके रह जाओगे, तो इसमें क्या होगा कि आपका बहुत नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिन से आपके चक्रास भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा हेडेक। अगर आप चश्मा लगाते हो तो हो सकता है आपका चश्मे का नंबर भी बढ़ गया हो। ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है कि बिकम अ पीसफुल एम्बेसडर। मुझे लगता है कि पहले आप अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे, जब आपको लोग समझते नहीं थे और बहुत ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती थी। कोई भी काम को आप ठीक से नहीं कर पाते थे। आपको लगता था कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, पीपल आर वेरी वियर्ड, और ये आपको कोई समझता नहीं है, आपका कोई अपना नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर को लेके आप इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो। अब आप देख रहे हो कि आपके अंदर एक भरोसा आ गया है कि डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कुछ भी कितना भी बुरा हो जाए कि आप भरोसा करना नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ कुछ नई चीज़ें आ रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करोगे और कभी भी कंप्लेन नहीं करोगे। अगर दूसरे बात नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बीइंग मिसअंडरस्टूड इज़ कम्प्लीटली ओके। यहाँ पे नंबर है नंबर 38, नंबर 20, नंबर 19। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। क्या एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। क्या एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। क्रिएटिविटी, फ्रीडम, एक्शन, डिसर्नमेंट। ठीक है, ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कमिटमेंट देना पसंद है, इस पर्सन को रिश्ते में बंधना पसंद है, पर इनको ये पसंद नहीं कि किसी बंधन की वजह से इनको ऐसा लगे कि ये जकड़े हुए हैं। ऐसा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि इनके फैमिली में या फिर इनकी वर्क प्लेस में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव किया जा रहा है इनके साथ। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है या फिर बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है कि ये कितना भी कुछ भी कर लें तो लोग इनसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। इनके काम में हमेशा टोका टोकी और नुक्स निकाल रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग में नज़र आ रहे हैं। ऐसी ही एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन थक के हार के बैठ जाता है और अपने हाथ खड़े कर लेता है कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत अपना बेस्ट दे दिया। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। मुझे लगता है कि कभी कभी आप इनकी बातों पे ही एकदम से फ़िदा हो जाते हो, जिस प्रकार से ये आपसे बात करते हैं, और इनका मनाने का स्टाइल भी अलग है। मुझे लगता नहीं है कि ये आपको ज़्यादातर मनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस रोल में मुझे आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इनका बात करने का तरीका, इनका इनडायरेक्टली मनाने का तरीका, और आपको बात करते करते हंसा देने का तरीका, और कभी कभी ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप ना अगर इनको गुस्से में कुछ बोलते भी हो तो उस बात को वो सुनते भी नहीं हैं और आपको वो नॉर्मल सा सीधा साधा जवाब देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से भी आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं इस चीज़ के लिए। और इनकी करंट फीलिंग मुझे ये बता रही है कि ये सारी चीज़ें दिखाती है कि कुछ भी हो जाए, आप इस पर्सन को कुछ भी बोलो, ये पर्सन कभी भी आपसे बोर नहीं होंगे, ना ही इनका कभी आपसे मन भरने वाला है। तो एक तरीके से ये पर्सन ना इनकी लाइकिंग, इनकी चाहत ऐसी है कि अगर है तो है, अब उसकी कोई वजह नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ अलग बोल दोगे या फिर गुस्से से कुछ बोल दोगे तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरीके से ये अपने आप में बिल्कुल श्योर हैं आपको लेके, और कुछ भी हो जाए इनकी फीलिंग्स ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि कोई भी डर
कोई भी मजबूरी, कोई भी ताकत, कोई भी प्रेशर इनको आपके लिए जो महसूस करते हैं वो उससे ये जुदा नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि ये आपके लिए एक्शन ले, क्योंकि एक्शन का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक तरीके से ये पर्सन आपके लिए ही एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपना मन बना लिया है कि अब ये सही समय है जब जाके आपसे बात की जाए, ठीक है। मुझे लगता है इस बारे में इस पर्सन के मन में काफ़ी दिन से यही फीलिंग्स चल रही हैं, ठीक है। देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, वो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे देख लीजिए 5 ऑफ कप्स। सारे कप्स उलट पुलट हो रहे हैं, किसकी वजह से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस पर्सन को भरोसा है कि आप एक बार इनके पास ज़रूर आओगे एक ना एक दिन। एक मूवी थी शाह पे जिसमें एक सॉन्ग था, कभी ना कभी तो मिलोगे हमको यकीन है, ठीक है। तो वो बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए वही गाना गा रहे हैं इस वक्त और यही महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को पूरी तरीके से यकीन है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं लेकिन आप इनके होके ही रहोगे। और एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा श्योर हैं, अपने आप में ही श्योर है। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कितने टाइम बाद होगा पता नहीं, पर ये पर्सन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप में श्योरिटी इनको है। देखो, ओ माय गुडनेस, स्टार का कार्ड। पूरी तरीके से ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने पुराने सेल्फ को चेंज कर दिया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, पहले से ज़्यादा ये हम्बल हो गए हैं। पहले क्या था ना, ये एक लंबे पेड़ की तरह तने रहते थे और झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगता था कि जो इन्होंने एक बार बोल दिया वो उनके मुंह से निकल गया तो वही फुल एंड फाइनल है, ठीक है। पर मुझे लगता है अब थोड़े से ये फ्लेक्सिबल हो गए हैं, ठीक है। आपके लिए एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आपके लिए ये चेंज भी होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये है कि एक बार आपको इन्होंने अपने लिए चुन लिया है तो चुन लिया। बस ये इस बात पे इनका आखिरी फैसला है और इस बात पे ही अड़े रहेंगे कि ये पर्सन आपके पास एक्शन लेके आना चाहते हैं। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये देखो, एक तो ये पर्सन आपकी आप पर इनकी सुई अटक गई है, किसी भी तरीके से ये आपको भुलाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। गिव अप भी करने के लिए रेडी नहीं है किसी भी सिचुएशन पे, पर ये आपसे बोल नहीं रहे हैं, अभी इन्होंने चुप्पी साधी हुई है। दूसरा ये कि साइलेंटली आपके पास आना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि पहले से आपको हिंट मिले या फिर आप सावधान हो जाओ या फिर आपको गुस्सा करने का मौका मिले। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है ये पर्सन आपके पास एकदम से आके बोल दें या किसी एक अलग नंबर से कॉल कर दें। इस बात के यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। कॉल करने पर आप देखोगे इनका अंदाज़ बिल्कुल बदला हुआ होगा, आपको इनफैक्ट विश्वास नहीं होगा ये सेम पर्सन है। आपको लगेगा यार ये तो पूरा मतलब इन्होंने पूरी पलटी मार ली, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे तो ये बहुत ईमानदार, बहुत ऑनेस्टी से बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि इनकी लाइफ में कौन कौन आए आपके जाने के बाद और फिर क्या क्या हुआ, ये सब भी आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं। फिर मुझे लगता है कि ये आपके बारे में ज़रूर बोलने वाले हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आज तक ये भुला नहीं पाए, ठीक है। आपको देखते ही इन्होंने सबसे अलग पाया, आज भी आप इनको सबसे अलग नज़र आते हो। और कुछ भी कर ले, ये पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये बताती है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो। आपके अंदर इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। इस पर्सन को ये चीज़ आपकी भा जाती है कि आप अभी भी कितने ज़्यादा सिंपल हो। आपके अंदर ऐसे नहीं है कि सेपरेशन के बाद कोई ऐसा घमंड वाला चेंज आ गया है या फिर बहुत एटीट्यूड प्रॉब्लम आ गई है कि आपको देख के एक अलग सी वाइब आए, नहीं। आज भी आप उतने ही पोलाइट हो। मुझे लगता है कि आप एकदम से मिलते ही किसी से गुस्सा नहीं करते, आप नॉर्मली बात करते हो, पर आपको जब लगता है कि हाँ ये सही टाइम है बोलने का तब आप बोलते हो। तो आपकी यही सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन जो है भुला नहीं पा रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज भी इतना ज़्यादा खिंचाव है, इतना ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में जो अभी तक बरकरार है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। रीडिंग कैसी लगी बता के ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ना भूलिएगा। आई वॉन्ट यू देख लीजिए, आपके पर्सन बोल रहे हैं आई वॉन्ट यू। किसी भी कीमत पर ये चाहते हैं आपको, मतलब आप इनकी वॉन्ट हो, साफ सीधी बात है। ये बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू हग यू,
ठीक है। आई वॉन्ट टू हग यू, गले से लगा लेना चाहते हैं। आके ही ये देखना, ये सारी चीज़ें ये ज़रूर करने वाले हैं, आपसे दूर नहीं खड़े हो पाएंगे। यू आर हेवन ऑन अर्थ, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। जैसे कि यहाँ पे आ गया था पेंटिकल्स वाली एनर्जी, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो और एक तरीके से बोल रहे हैं यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। ऐसा लगता है कि आप धरती पे ही इनके लिए एक जन्नत हो। आई वॉन्ट टू टच यू, मैंने बोला तो ये दूर नहीं खड़े हो पाएंगे आपसे। आई वॉन्ट टू टच यू, इन्होंने ये चीज़ कन्फर्म कर दी है बहुत अच्छी तरीके से। इट रियली वॉज मी नॉट यू, ये अपनी गलती को मानते हुए बोल रहे हैं कि सारी गलती मेरी थी, ठीक है। जो भी हुआ उसका कारण मैं हूँ, वो तुम नहीं थे, बस तुम तो इस चीज़ का शिकार बने और ये चीज़ मुझे अब समझ आ रही है। आई कॉन्ट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। फिर से ये बोल रहे हैं कि इनको उस दिन का इंतज़ार है जब आप दोनों साथ रहोगे, आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे प्रपोज़ल का कार्ड तो आ ही गया है, मैंने बोला ना। ये बोल रहे हैं, इनको महसूस हो रहा है कि यही सही वक्त है, जो भी कहना है वो चीज़ वो कहेंगे, लेकिन अलग अंदाज में। तो इस पर्सन को इंतज़ार नहीं हो रहा उस दिन का जब ये आपके पास आके हमेशा के लिए रहेंगे। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, ठीक है। हमेशा के लिए ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। मैंने अभी रीडिंग में देख लिया है 11-11, इसका मतलब आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी हो। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। बाय बाय।